अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, हमने आज की तारीख में एक और नया टॉपिक पढ़ना है और उस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा, क्योंकि ये टॉपिक उससे कनेक्टेड है। देखिए हमने पढ़ा था 3 किस्म की एआई। हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ एआई, ठीक है। और टाइप्स ऑफ एआई के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो पहली एआई होती है वो कौन सी होती है? एनालिटिकल एआई। हमारे पास जो पहली एआई होती है वो हमारे पास है एनालिटिकल एआई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी एआई हमारे पास होती है वो होती है प्रेडिक्टिव एआई। और जो तीसरी एआई होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास जनरेटिव एआई। अच्छा, हमारा आज की वीडियो का पर्पस इसको समझना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, जनरेटिव एआई को अगर हम मैं बेस बनाऊं तो याद रखिएगा कि जनरेटिव एआई का मतलब ये था कि लेता ये भी पास्ट से कुछ चीज़ें हैं लेकिन एक यूनिक फॉर्म के अंदर आपको डाटा देगा, ठीक है सर। जनरेटिव एआई चीज़ ये थी। लेकिन याद रखिएगा कि जनरेटिव एआई के बैकअप पे जो एल्गोज होते हैं, यानी कि जो एल्गोरिथम्स होते हैं, जो हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं, वो हमारे पास जो एल्गोरिथम होते हैं वो 3 किस्म के हो सकते हैं। पहला गैन्स, GANS। दूसरा VAEs, VAES। और तीसरा हमारे पास होता है TMS, ठीक है। और जो हमारे पास चौथा होता है, बल्कि चौथा 4 होते हैं, एक गैन्स, VAEs, TMS और एक होता है RNNS, ठीक है जी। ये 4 किस्म के हमारे पास क्या होते हैं बेटा? एल्गोरिथम होते हैं, जो एल्गोज होते हैं, जो कि जनरेटिव एआई को जनरेटिव एआई बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम इस्तेमाल होगा, ठीक है सर। ये समझ आ गई। आज की तारीख में हम फोकस करेंगे गैन्स के ऊपर, यानी कि ये वीडियो जो है वो फोकस करेगी GANS, गैन्स के ऊपर। अब सवाल ये है कि सर गैन्स का फुल फॉर्म क्या है? तो आइए सर, गैन्स का जो फुल फॉर्म है वो है जनरेटिव एडवर्सरियल, ADVERSARIAL नेटवर्क। जनरियल एडवर्सरियल नेटवर्क्स विथ S। आज हम इस पे फोकस करेंगे। आपसे कोई पूछे भाई गैन्स क्या है, आप कहेंगे इट इज़ वन ऑफ द एल्गोरिथम यूज्ड इन जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या चीज़ है? विच टेक्स द डाटा फ्रॉम द पास्ट एंड क्रिएट्स अ कंटेंट इन द यूनिक फॉर्म, ठीक है सर, समझ आ गई। तो आज का पूरा कॉन्सेप्ट हम बेटा जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे गैन्स के ऊपर कि गैन्स होता क्या है। अच्छा, I would request you not to touch the content of the book yet. Just follow this video and then you may refer the book later on. अभी नहीं करिएगा। आइए सर, गैन्स को समझने से पहले हम एक स्टोरी समझते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि गैन्स है क्या। सपोज़ करते हैं, यार ज़रा मुझे एक सेटिंग करने दें जी। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो जी, सपोज़ करते हैं, सपोज़ हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसको मैंने ए बोला, और एक स्टूडेंट है जिसको मैंने बी बोला, ठीक है। ये समझ आती है। एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, ठीक है। गौर से समझिएगा। स्टूडेंट ए क्या करता है? स्टूडेंट ए जो है उसका काम है कि वो फेक करेंसी नोट क्रिएट करता है, फेक करेंसी नोट क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट की जगह यार आप मिस्टर ए कर दें, वरना आप बोलेंगे कि स्टूडेंट को क्यों आपने लिया भाई।
सरकार इसको मिस्टर ए कर दे, दिस इज़ मिस्टर ए, और इसको स्टूडेंट की जगह आप कर दें मिस्टर बी, तो ज़्यादा सही वर्ड रहेगा, वरना स्टूडेंट जो है उसका काम ये होता नहीं। तो मिस्टर ए जो है ना बेटा, वो क्या करता है, वो फेक करेंसी नोट जो है ना वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो जब ये फेक करेंसी नोट क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब ये कौन हुआ, क्रिएटर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये जनरेटर हुआ, कौन हुआ, जनरेटर। जनरेटर का मतलब ये हो गया कि मिस्टर ए फेक करेंसी नोट क्रिएट कर रहा है, ये जनरेट कर रहा है, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। इसका काम है फेक करेंसी नोट क्रिएट करना। अच्छा, जब ये पहली दफ़ा फेक करेंसी नोट क्रिएट करेगा, जब कभी भी ये पहली दफ़ा फेक करेंसी नोट क्रिएट करेगा, तो जाहिर सी बात है उसकी जो इसकी जो नोट्स होंगी वो बड़ी क्या होंगी, पुअर क्वालिटी की होंगी, है ना, क्योंकि अब जाहिर सी बात है जब पहली दफ़ा क्रिएट करेगा तो नोट्स तो पुअर क्वालिटी की होंगी, ये बात तो समझ आती है, ठीक है। मिस्टर बी जो है ना, मिस्टर बी कौन है, मिस्टर बी का काम ये है कि ये जज करना कि मिस्टर ए ने जो नोट बनाया है वो सही बनाया है या गलत बनाया है, यानी कि रियल है या फेक है। जज नोट क्रिएटेड बाय मिस्टर ए एज रियल और फेक, इसका काम ही है। यानी कि मिस्टर बी कौन हुआ, टेक्निकली मिस्टर बी हो गया जज, यानी कि मिस्टर बी हो गया हमारी ज़बान में डिस्क्रिमिनेटर। यानी कि मिस्टर बी का काम है मिस्टर ए के काम में से नुक्स निकालना, और मिस्टर ए का काम है कि वो काम को क्रिएट करता रहेगा। अच्छा, जैसे ही मिस्टर ए जो है वो कोई भी नोट क्रिएट करेगा, इसको ये फ़ौरन मिस्टर बी के पास जाएगा और मिस्टर बी इसके अंदर से नुक्स निकाल कर वो जो नुक्स का जो फीडबैक है वो इसको देगा। बेस्ड ऑन द फीडबैक मिस्टर ए क्या करेगा, वापस नोट क्रिएट करेगा और वापस मिस्टर बी को भेजेगा। मिस्टर बी वापस नोट क्रिएट मतलब नुक्स निकालेगा और फीडबैक मिस्टर ए को भेजेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा यहाँ तक कि इतना ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मिस्टर ए जो नोट क्रिएट करके मिस्टर बी को भेजेगा तो मिस्टर बी उसमें से कोई नुक्स निकाल ही नहीं सकेगा। यानी कि इन अदर वर्ड्स, यहाँ से जो फीडबैक यहाँ जा रहा था अब वो क्या हो जाएगा, अब वो ख़त्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मिस्टर ए का काम है कि नोट क्रिएट करना, मिस्टर बी का काम है उसके अंदर से नुक्स निकालना, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेटर होगा और यहाँ तक नुक्स निकालता रहेगा कि मिस्टर ए जो है वो इतना अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा कि मिस्टर बी नुक्स ही नहीं निकाल सकेगा। ये बात क्लियर हो गई? जी सर, ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के दरमियान में आपस में क्या है, एक कंपटीशन, एक क्या है, इन दोनों के दरमियान में एक कंपटीशन है, और जिसके अंदर ये दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करके क्या कर रहे हैं, एक नुक्स निकाल रहा है, एक जो है वो क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं कि सर ये वाली एग्जांपल आपने समझाई क्यों। यहाँ पे ये पूरी कहानी ख़त्म हो गई और हमें मिस्टर ए को इतना इम्प्रूव कर देना है कि मिस्टर बी उसमें से नुक्स ना निकाल सके, ये कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन इस कहानी का हमारी DSR और हमारे कॉन्सेप्ट से क्या लेना देना, अब याद रखिएगा। यहाँ पर जो मिस्टर ए है इसको हम कहेंगे जनरेटर, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर जो मिस्टर बी है इसको मैं कहूँगा डिस्क्रिमिनेटर, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर जो फेक करेंसी थी जो मिस्टर ए क्रिएट कर रहा था, इसको मैं कहूँगा ये वो जनरेटेड इमेज है। अभी कनेक्ट करता हूँ इसको, ये जनरेटेड इमेज है, टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारी एग्जांपल थी, ठीक है, और ये रियल IT की टर्म्स हैं। फेक करेंसी यहाँ पर क्या थी,
जनरेटेड इमेज थी, ठीक है। तो सर यहाँ पे एक रियल करेंसी क्या है भाई? फेक करेंसी तो मिस्टर ए क्रिएट कर रहा था, लेकिन मिस्टर बी के पास रियल करेंसी होगी तभी तो वो जज कर रहा था कि भाई ये फेक है कि नहीं है। देखिए ना, ये अगर जज कर रहा था कि ये रियल है या फेक है, तो मिस्टर बी के पास टेक्निकली देखा जाए तो एक रियल करेंसी होगी ना, जिससे जज करके ही तो वो बता पा रहा था कि भाई ये फेक है कि ये नहीं है, ये फेक है कि या रियल है। तो यहाँ पे एक रियल करेंसी जो होगी ना, इसको मैं क्या कहूँगा? ओरिजिनल डाटा सेट। क्या कहूँगा? ओरिजिनल डाटा सेट। और ये जो बार बार फीडबैक आ रहा था, यानी कि क्रिएशन हो रही थी, क्रिएशन के बाद फीडबैक आ रहा था बार बार। क्रिएशन कौन कर रहा था? जनरेटर। फीडबैक कौन दे रहा था? डिस्क्रिमिनेटर। इसको मैं क्या कहूँगा? इसको मैं कहूँगा ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग हो रही थी ताकि मिस्टर ए जो है वो ट्रेंड हो जाए। ये हमारे पास जो है ना वो पूरा जो मैंने आपको समझाया ना, ये पूरी एग्जांपल यहाँ पे ख़त्म हुई। अब पढ़ते हैं इसको रियल एग्जांपल पे, इसको अप्लाई करते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में कि सर रियल लाइफ सिनेरियो पे किस तरीके से काम होगा। देखें, हम बात करते हैं सर रियल एग्जांपल। देखें, आप जाते हैं चैट जीपीटी पे, ठीक है, और चैट जीपीटी पे आप इनपुट करते हैं, सुनिएगा बात को, इनपुट करते हैं एक प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जीपीटी को, सुनिएगा बात को। और वो प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह का है। आप कहते हैं सर कि ड्रॉ एन इमेज, ठीक है, ड्रॉ एन इमेज ऑफ a white tiger wearing sunglasses, for example, on a beach. या आपने इसको प्रॉम्प्ट दिया, या किसी भी डॉल ई समझते हैं ना आप? डॉल ई एक वर्ड है, DALLE, इसको इस तरह लिखा जाता है, इसको पढ़ा जाता है डॉल ई, ठीक है। डॉल ई चैट जीपीटी के अंदर भी डॉल ई है, और डॉल ई जो है वो बहुत सारी और वेबसाइट्स के अंदर भी डॉल ई है। डॉल ई का मतलब ये है कि सरकार ये AI इमेज जनरेटर चैट जीपीटी के बैकअप पे लगा हुआ है। समझ में आ रही बात? इसको हम कहते हैं डॉल ई। इसकी आप ज़रा सा थोड़ी सी और फुल फॉर्म वगैरह जाके पढ़ेंगे, समझेंगे तो और पता चलेगा, लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक नहीं, तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन डॉल ई का मतलब ये है कि इमेज जनरेटर जो है वो AI इमेज जनरेटर जो है वो बैकअप पे लगा हुआ है। अब ये जो आपने इसको कमांड दी ना चैट जीपीटी को, ये जो आपने प्रॉम्प्ट दिया, ये क्या है सर? ये प्रॉम्प्ट है ना। ये जो आपने इसको प्रॉम्प्ट दिया, तो बैकअप पे जो डॉल ई होगा ना, उसके बैकअप पे, यानी कि चैट जीपीटी के बैकअप पे टेक्निकली देखा जाए तो जनरेटिव AI लगी हुई है ना। अब जनरेटिव AI के बैकअप पे जो मॉड्यूल डॉली लगा हुआ है ना, उसके बैकअप के ऊपर जो आपने इमेज का वर्ड यूज़ कर दिया है ना, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जाकर गैंस का जो एल्गो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि आपने इमेज मांगी है और इमेज के बैकअप के ऊपर गैंस का जो एल्गो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे आज की तारीख में चैट जीपीटी के बैकअप के ऊपर गैंस से ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, लेकिन बहरहाल बेसिक चीज़ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब होगा ये कि गैंस का बैकअप के ऊपर जो दो चीज़ें हैं, दो फीचर हैं उसके, वो जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर, वो क्या करेगा? अब यहाँ पर जनरेटर कैसे काम करेगा? आपने प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे ऐसी पिक्चर दो, जनरेटर क्या करेगा? जनरेटर एक इमेज क्रिएट करेगा बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट। इमेज क्रिएशन होगी बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट, ठीक है। और बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट वो क्या करेगा? एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और हो सकता है कि वो आपको जो इमेज क्रिएट करके दे, उसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हों कि एक टाइगर आपको बना के दे जिसके 6 लेग्स हों। क्या टाइगर के 6 लेग्स होते हैं? नहीं। हो सकता है कि जो सन ग्लासेस आपको दे, आपने अक्सर देखा होगा चैट जीपीटी पे आप जब इस तरह की चीज़ें बनाते हैं तो कुछ चीज़ें सही नहीं आती हैं। उसके बैकअप पे क्या चल रहा होता है मैं बता रहा हूँ। सन ग्लासेस जो है वो हो सकता है डिस्टॉर्टेड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आँखों की जगह नाक पे लगे हुए हों, पॉसिबल है ना। हो सकता है कि आपको जो बीच की तस्वीर दे
वो थोड़ी सी लुक करे अननेचुरल, ठीक है ना, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें दे सकता है। अब जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर जो है, जनरेटर क्या करेगा, सॉरी जनरेटर ने तो क्रिएट कर दिया, डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेटर आपका इनपुट लेगा। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे भाई दिस टाइगर है 6 lakhs, डिस्क्रिमिनेटर आपका इनपुट लेगा और डिस्क्रिमिनेटर के बैकअप पे, यानी कि डिस्क्रिमिनेटर की ट्रेनिंग में एक ओरिजिनल टाइगर होगा, उसके मेमोरी में एक बीच होगा, उसकी मेमोरी में एक सनग्लास होगा, है कि नहीं। और वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो आपके इनपुट को दिमाग में रख कर वो ये जो इमेज है, सॉरी ये जो आपने इमेज क्रिएट कर, ये जो चैट जीपीटी ने जो इमेज क्रिएट करी, इससे कंपेयर करेगा और कहेगा नो 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 नो, इट डज नॉट लुक लाइक अ रियल फोटोग्राफ। वो क्या मैसेज देगा, नो इट डज नॉट लुक लाइक रियल फोटोग्राफ। और ये वाला फीडबैक एंड सेंस, ये वाला फीडबैक किसको भेजेगा, टू जनरेटर, यानी कि जनरेटर को बोलेगा भाईजान आई एम जजिंग दैट यू हैव क्रिएटेड एन इमेज इज नॉट अप टू माई ओरिजिनल डाटा सेट, ये सही नहीं है, इसको वापस क्रिएट करो। तो इस फेज में जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर लर्न्स, ओके ठीक है, एंड इम्प्रूव द इमेज। वो क्या करेगा, वो इमेज को इम्प्रूव करेगा और आपको एक रीजनरेट करके देगा, क्योंकि आपने भी तो कहा था ना कि मुझे ये वाली इमेज समझ में नहीं आई, वो रीजनरेट करके देगा। और इसमें अब वो दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें जो इसने ख़राब करी थी वो इसको इम्प्रूव करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सन ग्लासेस को भी इम्प्रूव करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइगर की जो बॉडी है उसको भी इम्प्रूव करेगा, और फॉर एग्ज़ाम्पल बीच का जो बैकग्राउंड जो था जो आपको समझ में नहीं आ रहा था वो इसको भी इम्प्रूव करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और ये प्रोसेस क्या करेगा, रिपीट होता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपको इमेज करके देता, आप कहते हो नहीं भाई ये मुझे फिर भी समझ में नहीं आया, और डिस्क्रिमिनेटर भी कहता है कि नहीं अभी भी आपने कुछ गलती करी है, वापस जनरेटर को देगा, यहाँ तक कि ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। और ये प्रोसेस रिपीट होगा कोई थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, कोई मिलियंस ऑफ टाइम्स में ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, यहाँ तक के जनरेटर वो इमेज क्रिएट कर दे जो कि इम्पॉसिबल हो टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अ रियल फोटोग्राफ। ये रिपीट करते 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 रिपीट टिल जनरेटर creates an image that is impossible to distinguish from real photograph या और desired image। यानी कि जब तक आप इसको ओके नहीं कर देते कि हाँ ये मुझे तस्वीर चाहिए थी, जब तक कि वो क्या करता रहेगा, इसको रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो पीछे बैकअप पे, ये बैकअप पे इस तरह का कुछ फ्लो होता है। आपने दिया प्रॉम्प्ट, जनरेटर ने अपना काम करना शुरू किया, इमेज क्रिएट शुरू करी, क्या करना शुरू करा, इमेज बनानी शुरू करी। ये गया डिस्क्रिमिनेटर के पास, डिस्क्रिमिनेटर अपने आप से सवाल करेगा इज इट रियल। नो की सूरत में जनरेटर वापस इमेज क्रिएट करेगा, और अगर यस हो गया कि इज इट रियल तो वो क्या करेगा, हम यहां ये समझेंगे कि ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। इसका मतलब पता है क्या हुआ, आखिरी बात, इसका मतलब ये हो गया
कि अगर आपको चैट जीपीटी, अगर आपको, दिमाग में रखिएगा, फेस ऐप, जो हमारे पास फेस ऐप नहीं है जो कि आपको आगे की एज का कर देगी, अगर आपके पास फेस ऐप, अगर आपके पास डीप फेक वीडियोस जो होती हैं, डीप फेक, अगर आपके पास ऐसी कोई भी ऐप जो कि आपको लगता है कि वाओ, मतलब क्या इमेज क्रिएट करके दी है, इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि इसके बैकअप के ऊपर जो एल्गोज हैं, यानी कि इसके बैकअप पे जो गैन्स काम कर रहा है, इसका मतलब कि इसके बैकअप पे गैन्स के पीछे जो जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर की जो फाइट है, ये इतनी हो चुकी है, इतनी दफ़ा रिपीट और 1000 टाइम्स रिपीट हो गई है कि ये ट्रेंड हैं। चूँकि ट्रेंड हैं, तभी तो गैन्स अच्छे तरीके से ट्रेंड है, तभी तो इसका एल्गो अच्छा काम कर रहा है, तभी तो आपको वो इमेज दे रहे हैं कि फर्स्ट ग्लास के अंदर आपको लगता है कि वाओ इमेज है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द गैन्स इज़ जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क। ये जनरेटिव एआई के बैकअप पे काम करता है, ज़्यादातर इमेजेस के लिए होता है, ज़्यादातर और भी चीज़ों के लिए हो सकता है, ज़्यादातर इमेजेस के लिए होता है। इसके अंदर जनरेटर एक आर्टिस्ट है जो कि नया कंटेंट क्रिएट करता है, और डिस्क्रिमिनेटर जज है जो कि उस कंटेंट को चेक करता है। ये जनरेटिव एआई के बैकअप पे एल्गोज हैं। यहाँ तक वीडियो को रोकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने गैन्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वीएईज, वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स क्या होते हैं और ट्रांसफार्मर मॉडल क्या होते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्लास। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।